राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगाएंगे। चौकी पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षतों का आसन देकर माता लक्ष्मी जी की फोटो को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक माता महालक्ष्मी जी का 16 दिवसीय व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत में माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो देखिए, आप पूजा करने के लिए भगवान की ऐसी मूर्ति या फिर फोटो लें जिसे आप स्थापना के बाद हटाए ना, क्योंकि हमें पूरे 16 दिनों तक पूजा करना है। तो आप ऐसी मूर्ति या फिर फोटो लें, या फिर आप चाहें तो जो चांदी के सिक्के आते हैं उसमें भी लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, तो आप पूजा के लिए चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। और देखिए, चौकी भी आपको ऐसी जगह लगानी है जहां आप पूरे 16 दिनों तक पूजा करें, क्योंकि चौकी भी हमें स्थापना के बाद हटाना नहीं है। अब हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे, तो हम थोड़े से अक्षतों का आसन दे देंगे। इसके बाद हम एक कलश ले लेंगे। कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। कंठ पे हम मौली बांध देंगे और कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब कलश को हम अक्षतों के आसन पे विराजमान कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से कलश की स्थापना करी हूँ। आप चाहे तो संपूर्ण विधि से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब कलश में हम एक फूल डाल देंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेट में कमलगट्टे की माला को रख के कलश पे रखा है। आप यहाँ पे गोमती चक्र और कौड़ी भी रख सकते हैं, या फिर आप कलश पे नारियल भी रख सकते हैं। तो देखिए, आपको जिस तरह से भी माता की पूजा करना है, आप उसी तरह से पूजा का और व्रत का संकल्प लें, क्योंकि देखिए, हमें पूरे 16 दिनों तक माता रानी की पूजा करना है। तो आप अपनी शक्ति अनुसार जिस तरह से भी आप पूजा कर पाए, उसी तरह से आप पूजा और व्रत का संकल्प लें। अब देखिए, हम यहाँ पे लक्ष्मी दीपक जलाएंगे। तो लक्ष्मी दीपक जलाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कटी हुई मिश्री को प्लेट में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम एक घी का दिया जलाएंगे। माता महालक्ष्मी के व्रत में घी का ही दिया जलाया जाता है, तो आप घी का ही दिया जलाएं। तो देखिए, हमने सभी को विराजमान कर दिया है। अब हम जल की छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। तो अब हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। साथ ही हम चुनरी भी अर्पित करेंगे, और जो हमने चांदी का सिक्का रखा है जिसमें गणेश जी हैं, उनको भी हम कलावा अर्पित करेंगे। अब हम तिलक कर देंगे। तो देखिए, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। आप गणेश जी को चंदन से तिलक करें और रोली से तिलक करें। साथ ही हम दीपक की भी पूजा करेंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, माता रानी को हम लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे। अगर आपको मिल जाए तो आप कमल के फूल माता को जरूर से अर्पित करें। अब देखिए, इस व्रत में दुर्वा घास का विशेष महत्व है, तो आप गणेश जी को और माता रानी को दुर्वा घास जरूर से अर्पित करें। अब देखिए, हमें एक धागा बनाना है जिसमें हमें 16 गांठ लगाना है। तो आप कलावा ले लें और उसमें 16 गांठ लगाकर एक धागा बना लें। इस पूजा में 16 गांठ लगाकर धागा बनाने का विशेष महत्व है। तो आप 16 गांठ लगाकर धागा बना लें, और देखिए, आप कलावा थोड़ा बड़ा ही लें ताकि आप उसमें आराम से 16 गांठ लगा सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 16 गांठ लगाकर धागा बना लिया है। अब देखिए, इसे हमें पूजा के समय सीधे हाथ में पहनना होता है। अब इसका भी हम विधिवत पूजन करेंगे। तो चौकी पे इसे हम रख देंगे अक्षतों का आसन देकर। इसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम तिलक कर देंगे और हम फूल अर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आप 16 दिन के लिए व्रत कर रहे हैं तो फिर आप रोज इस कलाई में एक एक गांठ लगाते जाएं। अगर आप एक दिन के लिए व्रत करें तो आप लास्ट ही इस कलाई में 16 गांठ लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम धागा बनाएंगे और उसका हम विधिवत पूजन करेंगे। अब हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। तो आप माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हम माता को भोग लगाएंगे। तो भोग में आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, या फिर मखाने की खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे माता रानी को पान के पत्ते पे भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक पान का पत्ता ले लिया है। इसके ऊपर हम कटी हुई मिश्री रख देंगे, और हम साथ में कोई एक फल रखकर माता रानी को भोग लगा देंगे। तो आप कोई भी फल रख सकते हैं। अब हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। और देखिए, अगर आप 16 दिन के लिए माता रानी का पूजन कर रहे हैं तो आप श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जल अर्पित कर देंगे, और अब हम प्रेम पूर्वक धूप दिखाएंगे। तो हम गणेश जी को और माता रानी को सभी को हम प्रेम पूर्वक धूप दिखा देंगे। अब देखिए, हम कथा सुनेंगे। तो हम हाथ में थोड़े से अक्षत ले लेंगे और हम
महालक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो अक्षत लिया है वो हम माता रानी के पास अर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सरल विधि से 16 दिन माता रानी की पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। तो हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। आरती के बाद हम थोड़े से हाथ में जल लेकर पूरे चौकी पर से वार लेंगे और इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में स्थायी निवास के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए आप 16 दिनों तक इस तरह से बहुत ही सरल विधि से माता महालक्ष्मी जी का पूजन और व्रत कर सकते हैं। और देखिए अगर आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर पाए तो आप पहले दिन यानी राधा अष्टमी के दिन, फिर 8वें दिन और लास्ट के दिन आप व्रत करें। तो देखिए आप इस तरह से सरल विधि से पूजा करें और देखिए आपको जिस तरह से भी पूजा करनी है यानी आप जिस तरह से पूजा कर पाए आप उसी तरह से अपनी पूजा और व्रत का संकल्प लें, क्योंकि देखिए हमें पूरे 16 दिनों तक पूजा और व्रत करना होता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, फलाहारी व्रत किया जाता है। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार ही व्रत और पूजा का संकल्प लें। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करता है उसे कभी भी किसी भी जन्म में दरिद्र नहीं होना पड़ता, हमेशा वो धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना जरूर से करें। और आप व्रत पूरे 16 दिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कई लोग 3 दिन व्रत करते हैं यानी पहले दिन, 8वें दिन और लास्ट के दिन। अगर आप 3 दिन भी ना कर पाए तो लास्ट के दिन भी आप कर सकते हैं। आप देखिए ये जो हमने 16 कांटे लगाकर धागा बनाया था इसको हमें अपने हाथ में पहनना होता है, सीधे हाथ में हमें पहनना होता है। तो देखिए पहनने से पहले हमें शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप नहीं रख पाए तो आप रोज पूजा के समय पहने और पूजा के बाद इसको उतार के आप चौकी पे ही रख दें। तो आप रोज पूजा के समय पहन सकते हैं, क्योंकि हमें शुद्धिकरण का ध्यान रखना होता है। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से माता रानी की पूजा आराधना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।